everyone. Today, this is the fifth part of the topic solid state, and today in this topic we are going to study about the types of packing of constituent particles in solids. Means solid state में जो constituent particles होते हैं, constituent particles means एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये कैसे पैक्ड होते हैं सॉलिड में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीन तरह से पैकिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की इन सॉलिड में। नंबर वन इज़ क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन, और इसे हम 1D पैकिंग भी कह सकते हैं। D स्टैंड फॉर डायमेंशन। ओके, 1D पैकिंग। 1D पैकिंग मीन्स पैकिंग ओनली इन वन डायमेंशन। सपोज ये हमने एक एक्स डायमेंशन ले लिया, तो हमारी जो पैकिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक स्फीयर के फॉर्म में शो कर रहे हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अगर हम पैकिंग सिर्फ एक ही एक्स डायरेक्शन में पैकिंग कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड 1D पैकिंग। ओके, हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया है, एक स्फीयर लगाया है, उसके बाद स्फीयर, देन स्फीयर, देन स्फीयर। मतलब यहाँ पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर्स लगे हुए हैं। सो दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज़ 1D पैकिंग। यहाँ से एक नया टर्म निकल कर आता है, दैट इज़ द टर्म इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होता है कि आपका एक स्फीयर, मान लीजिए यहाँ पर एक स्फीयर मीन्स ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक पार्टिकल अगर हम ले लेते हैं तो वो कितने पार्टिकल्स से अटैच्ड है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर और द नियरेस्ट नेबर। सपोज अगर हम 1D पैकिंग में देखते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम ये वाला एटम ले लें, ये अगर हम ये वाला स्फीयर ले लेते हैं तो ये स्फीयर इस तरफ से इससे जुड़ा हुआ है और यहाँ पर इससे टच है, तो इसके नियरेस्ट नेबर कितना हो गया, 2। दैट मीन्स कि 1D पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2। आई बात समझ में। हम जिस भी एटम को सेलेक्ट करेंगे उसके हमें देखना है कि उससे टच में कितने और एटम्स हैं, दैट इज़ नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, in solid the constituent particles are packed in such a way that each constituent particle or sphere is in contact with two of its neighbors. okay, अपने नेबर से टच में रहते हैं, एंड दस द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और कॉन्स्टिट्यूएंट किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को जो हम कंसिडर करते हैं तो उसके नियरेस्ट में जितने भी आप नेबर्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। और इन सिंपल वर्ड्स 2 लाइन के डेफिनेशन में आप ये भी लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ द नंबर ऑफ स्फीयर्स सराउंडिंग डायरेक्टली अ सिंगल स्फीयर इन अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल में एक सिंगल स्फीयर को जितने भी स्फीयर सराउंड कर रहे होंगे, दैट इज़ कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट क्रिस्टल। आई बात समझ में। तो यहाँ पर 1D पैकिंग में अगर हम यहाँ से किसी भी स्फीयर को ले लेते हैं, सपोज हमने इसको भी ले लिया, तो इसके नियर में एक ये है और एक ये है, दैट मीन्स कि 1D पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन मीन्स 2D पैकिंग में। 2D पैकिंग आपकी 2 तरह की होती है, एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग अभी मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ तो आसानी से समझ में आ जाएगी। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने क्या किया है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हमने एक यहाँ पर एक इस, मान लीजिए इस, ये 2D है ना, तो इसको हमने एक एक्स डायरेक्शन में किया हुआ है और एक ये वाई डायरेक्शन में अरेंज्ड है। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पर एक रो है और इसके जस्ट नीचे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज किया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम कोई भी एक स्फीयर ले लेते हैं और उससे देखते हैं कि उससे कितने एटम्स अटैच होते हैं। सपोज हमने ये स्फीयर लिया और इससे इस स्फीयर से टच में कितने स्फीयर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, अब जब हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे
तो क्या बन गया, एक स्क्वायर। ओके, तो इस सिंगल स्फीयर से कितने अदर स्फीयर ज्वाइन हो गए, 4 हो गए। ओके, एज द नेम इंडिकेट स्क्वायर क्लोज पैकिंग मीन्स कि अगर हम कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के सेंटर्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्क्वायर मिलता है। दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसमें हम एक के नीचे एक अपने कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को प्लेस करते हैं। ओके, पैकिंग इन विच ईच स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ 4 ऑफ इट्स नेबर इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, 4 नेबर से टच में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 4 होगा। ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम आते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि एक तो सिंपल वन डायमेंशनल में अपने स्फीयर को अरेंज कर दिया है, उसके बाद 2 स्फीयर के बीच में एक अपना स्फीयर लगाया है, दूसरी लाइन में 2 स्फीयर के बीच में लगाया है। आप इन दोनों डायग्राम के डिफरेंस में आप देख सकते हो कि इसमें जो ये एम्प्टी स्पेस है, ये जो खाली जगह है इसमें ज़्यादा है और इसमें ये एम्प्टी स्पेस बहुत ही कम है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। जितना ज़्यादा वो क्लोजली पैक्ड होंगे उतना ही स्टेबल आपका वो क्रिस्टल होगा। ओके, तो in this packing in which each sphere is in contact with 6 of its neighbors is called hexagon. Hexa means 6, hexagonal close packing। 6 होते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। हमने ये एक एटम सपोज कर लिया तो इससे टच में कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इनके सेंटर्स को जब हम जोड़ देंगे सारे सेंटर्स को तो हमें एक हेक्सागन मिलेगा। दिस इज़ दी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब आई बात समझ में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या बन रहा है, एक सेंटर किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम को ले लेंगे, वो अपने नियरेस्ट 4 एटम्स के टच में है। हेक्सागोनल में नियरेस्ट 6 एटम्स के कांटेक्ट में है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा एंड स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। ओके, तो ये रहे आपकी 1D पैकिंग, 2D पैकिंग एंड नेक्स्ट इज 3D क्लोज पैकिंग। ओके, 3D क्लोज पैकिंग यानी क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशन में ये 3 तरह की होती है। 3 डायमेंशन मीन्स कि ये पेपर है या इस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 डायमेंशन 1D बना के बता सकती हूँ। 3 डायमेंशन के लिए आपको चाहिए 3 डायमेंशन, यानी आपको एक्स डायरेक्शन भी चाहिए, यहाँ पर आपको वाई डायरेक्शन मिल रही है एक्स डायरेक्शन, फिर आपको जेड डायरेक्शन भी चाहिए जो इस टाइप पे है। यहाँ पर हमने ये हमारी एक्स हो गई, ये हमारी एक्स हो गई, ये हमारी वाई हो गई, जेड डायरेक्शन क्या होगी, आपकी तरफ आएगी, ये ऊपर की तरफ आएगी, दैट इज़ अ जेड डायरेक्शन। मीन्स कि अगर आप एक बॉक्स देखते हो तो बॉक्स में क्या होती है, उसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट भी होती है। तो वो यहाँ पर बनाना आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, यहाँ पर 3 डायमेंशन नहीं बना सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा। ओके, तो आपकी 3 डायमेंशन पैकिंग में पहली आती है 3D स्क्वायर पैकिंग, जिसमें ए टाइप अरेंजमेंट होगा। ए टाइप अरेंजमेंट किसे कहा जा रहा है कि हमने एक स्फीयर लिया, उसके नीचे दूसरा स्फीयर लाया, मतलब एक स्फीयर की सीधी लाइन लगा दी, यहाँ पर एक स्फीयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां एंड 6ठा, 6 स्फीयर। अब पहले वाले स्फीयर के नीचे एक स्फीयर लगा दिया, फिर दूसरे वाले स्फीयर के नीचे ये स्फीयर लगा दिया, फिर तीसरे के नीचे स्फीयर लगा दिया। इस तरह से ये किस टाइप का अरेंजमेंट हो गया, ए टाइप्स का अरेंजमेंट हो गया। मीन्स इसमें क्या है कि अगर हम यहाँ पर किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ले लेते हैं तो वो अपने कितने नियरेस्ट नेबर से अटैच्ड है। देखिए, अगर हमने इसको लिया, देखिए ये डायग्राम जो है ये आपका क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशन का मतलब ये है कि इसके ऊपर भी एक लेयर होगी। इसी तरह
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की इसके ऊपर एक लेयर होगी और इसके नीचे भी एक लेयर होगी। ओके तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें देखेंगे हम, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो ये अपने नियरेस्ट नेबर कितने 1 2 3 4 से तो अटैच्ड है, बट इसके ऊपर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा जो इससे अटैच्ड होगा और इसके नीचे भी होगा। दैट मीन्स टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट कोऑर्डिनेशन में कितने हो गए 6 हो गए। बात समझ में आई? ये हमारी ये हमने कोई नीचे की लेयर नहीं ली है, सपोज ये मिडिल की लेयर है, पैकिंग की मिडिल की लेयर है जिसमें हमने बीच में अपने एक कंसिडर कर लिया एटम को और इससे अटैच 4 एटम्स हैं, इसके ऊपर भी एक एटम है और इसके नीचे भी एटम है। तो इस तरह से 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनते हैं इसके। ओके सेकंड हमारा आता है 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस टाइप की है? AB BA टाइप। ओके इसमें आइए ध्यान से देखते हैं, इमेजिन थोड़ा सा करिएगा। इसमें हमने क्या की, एक लेयर सिंपली A 1 2 3 4 5 एंड 6 स्फेयर लगा दी। अब इन 2 स्फेयर के बीच में एक स्फेयर लगा दिया नीचे वाला, फिर इन दोनों के बीच में, देन इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में लगा। ओके ये हमारी ए लेयर होगी। उसके बाद इसी के नीचे हमने यहाँ पर फिर से ए लेयर बना दी एटम्स की। ओके तो अब हमें ध्यान से देखना है कि ये 1 2 और 3 इन 3 एटम के बीच में ये जो एम्प्टी स्पेस बन रही थी, इस एम्प्टी स्पेस को हम ट्रायंगुलर वॉइड्स बोलते हैं। यहाँ पर वॉइड्स का मतलब क्या है? वॉइड्स का मतलब है एम्प्टी स्पेस। ओके वॉइड्स का मतलब है एम्प्टी स्पेस। तो जो 3 एटम्स के बीच की जो वॉइड होती है, जो खाली स्पेस होती है, उसको हम ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं। ट्रायंगुलर वॉइड। अब ये खाली यही तो जगह होगी नहीं, इसके एटम्स के पीछे भी कुछ एटम्स होंगे। ओके वो एटम्स ये आपके रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो बी से, ये ब्लू से जो हमने शो किया है वो एटम्स हैं आपके बी टाइप। ओके तो क्या हो रहा है कि 3 एटम्स तो हैं, लेकिन उन 3 के बीच में कुछ हमें पीछे वाले जो एटम्स लगे वो भी शो कर रहा है। तो उसको हमने यहाँ पर अलग से शो आपको किया है रेड से कि ये हमें पीछे भी उस एटम को कुछ पार्ट दिख रहा है। ठीक है तो उससे क्या है कि हमारी स्पेस जो हो रही है वो बहुत ही एम्प्टी स्पेस बहुत कम बच रही है। टेट्राहेड ट्रायंगुलर वॉइड्स में एम्प्टी स्पेस ज़्यादा थी, बट यहाँ पर क्योंकि हमें पीछे वाला भी एटम दिख रहा है तो यहाँ पर वॉइड कम है। और क्योंकि ये 4 एटम्स के बीच की वॉइड है, दैट इज़ कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, इसलिए इस वॉइड को हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हो एक एटम ये, एक ये और नीचे वाला, और इसके पीछे जो एटम्स जो हमें मिल रहा है वो हमारा बी टाइप का है, और ये वॉइड्स हो गई हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके और हम इसमें इस तरह की क्लोज पैकिंग में जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 बनकर आएगा। इसे अगर हम डायग्राम मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर रख के बनाया है, अगर पूरा कम्प्लीटली मैं आपको इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाऊंगी तो बहुत ही कंजस्टेड डायग्राम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सिंपली मैंने आपको बताया है कि कैसे यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होंगे। कैसे 12 होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर? जब आप इसे अपनी कॉपी में बना के ड्रॉ करके खुद से करके कोशिश करेंगे तब आपको इसमें पता चलेगा कैसे 3 आपके ये हो गए, 3 इसके ऊपर होंगे, 3 इसके नीचे होंगे। ओके इस तरह से करके आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएंगे। ओके थर्ड है हमारा 3D में क्यूबिक क्लोज पैकिंग और FCC पैकिंग। इसमें ABC 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 टाइप। सिंपली हमने ऊपर 3 हमने पहले ही पढ़ लिया है। A क्या होगा? हमारी सिंपली 2D स्ट्रक्चर होगा। A हमारा सिंपल 2D। B में हमने क्या कवर किया था? टेट्राहेड्रल वॉइड कवर किया था। अब यहाँ पर जो C है, C मीन्स क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मीन्स
जो 6 स्फीयर्स के बीच में जो वॉइड बनता है वो आपका होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यहाँ डायग्राम आप देख सकते हो कि ये आपका सिंपल क्या हो गया, 2 डायमेंशन वाला डायग्राम हो गया। ये ब्लू वाला आपका हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और इसके बीच में जो स्पेस बनेगी, इसके बीच में जो वॉइड बनेगा वो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। इसके ऊपर जो एटम रखा जाएगा, यहाँ पर डायग्राम में मैंने शो करने की कोशिश की है, आपको ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं किया है। आप बुक्स में देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, और या तो फिर मेरा सजेशन ये है कि आप खुद कॉपी पर बना के देखेंगे तो आपको वॉइड्स में और ये क्लोज पैकिंग में ज़्यादा क्लियरेंस समझ में आएगी। ये हमारा सिंपली 2D स्ट्रक्चर है ए, फिर ये हमारा बी है जो ब्लैक से हमने शो किया है, और ये जो पिंक वाला पोर्शन है वो हमारा सी टाइप का है। ओके, तो दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज क्यूबिक क्लोज पैकिंग और FCC पैकिंग, और इसमें भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा 3D पैकिंग में जब हम 3D स्क्वायर पैकिंग करेंगे, 3D स्क्वायर पैकिंग करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, और जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करेंगे और वो भी कौन सी, ए बी टाइप की करेंगे, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, या स्क्वायर 3D स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ओके, this marks the end of this video. If you like this video, please give it a big thumbs up. Please do subscribe my channel, and please share it and comment.